हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का परिचय देख रहे थे। ये मेरा पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, जाके देखिए। बहुत ही अच्छा से आपको समझाए हैं। और ये भारत का परिचय का लास्ट वीडियो है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा अवस्थिति, यानी भारत की अवस्थिति क्या है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी भारत की अवस्थिति स्थिति कैसी है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो टोटल राज्यों की संख्या 28 है। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत निवास करते हैं, तो 2.42%। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा पूछे तो कितना है, तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कैवां है, तो 7वां है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कैवां है, तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में भारत का स्थान कैवां है, तो दूसरा है। एशिया में भारत का स्थान कैवां है, तो दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल में 7वां है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल में जब 7वां है तो 6 बड़े राज्य होंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत में 6 बड़े राज्य कौन कौन से हैं भारत से, तो पहला है रूस, यानी भारत से बड़ा रूस है। फिर पहला रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत का स्थान है, ठीक है। तो फिर से आपको बताते हैं, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन सी भाषा है, तो हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है भारत की, तो भील। और दूसरा कौन सी है, तो गोंड। दूसरा कौन सी जनजाति है, तो गोंड है, जबकि पहला भील है, ठीक है। भारत के अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जबकि अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने हैं, तो 32-14 किलोमीटर है। कितनी है, 32-14 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई का है तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो सीमा लगती है 2933 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण यानी लद्दाख से तमिलनाडु तक की सीमा कितनी है, कि लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर है। चलिए इसको मैप से समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए मैप लगाए हुए हैं, इसी के बारे में बोल रहा था। यहाँ से देखिए, यहाँ लद्दाख है, आप नीचे आइए तो यहाँ तमिलनाडु पड़ता है। तो इसका अगर पूछेगा तो कितना है, 3214 किलोमीटर। जबकि अरुणाचल प्रदेश से, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की सीमा को कितना है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको मैप के बारे में, मैप से आपको समझ में ज़्यादा आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहे तो कितना है, 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि भारत के पूर्वी बिंदु कौन सी है, तो किवितु है, जो कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पश्चिमी बिंदु कौन से है, तो गुहार मोती, इसी को गौरमाता बोलते हैं। गुहार मोती को ही गौरमाता बोलते हैं, यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा कौल है, जो लद्दाख में स्थित है, और यह सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में पड़ता है। तो भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, यह कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में स्थित है, ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन से हैं, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी, इसी को केप कोमोरिन बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट है। इसी को और क्या नाम बोलते हैं, तो पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, ये कहाँ स्थित है, तो बड़ा अंडमान निकोबार में है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। यानी दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी किलोमीटर दूरी पे है, तो 876 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि से तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। अब चलिए इसको समझाते हैं।
समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या टोटल 9 है। ये देखिए तट की लंबाई आपको बताते हैं मैप के माध्यम से। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला अंडमान निकोबार है, इसको अंडमान निकोबार बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो है। तो ये वाला जो हिस्सा है तो इसी को बोलते क्या है? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा कॉल कहाँ है? तो ये लद्दाख वाला क्षेत्र में यहाँ पे है। कहाँ पे है? तो इंदिरा यहाँ पे है, इंदिरा कॉल। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट नीचे में है। तो इसी को मिला देते हैं, यानी पूरे अंडमान निकोबार को मिला के, यानी टोटल मिलाने के बाद यह आता है कितना? तो 7516.6 किलोमीटर। तो आपसे पूछा द्वीपों सहित यानी सभी द्वीप को मिला के तटीय की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। और खाली आपको मुख्य भूमि से तट की लंबाई पूछे तो इसमें कहना 6100 किलोमीटर बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मैप है, आपको मैप थोड़ा सा कंठस्थ याद होना चाहिए। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा तट वाला राज्य गोवा, जबकि सबसे अधिक तट वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे छोटा तट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो अगर आपको राज्य से पूछा जाए तो गोवा, सबसे ज़्यादा तट वाला राज्य पूछा है तो गुजरात, सबसे कम तट वाला राज्य पूछा तो गोवा, और सबसे छोटा तट वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक तट तक यानी रेखा की लंबाई कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। यानी प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। पहला कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। अगर सबसे अधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है, जबकि न्यूनतम हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य यानी सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। न्यूनतम यानी सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। यानी सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में, जबकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में। यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा लेह में होती है, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। जगह का नाम क्या है? द्रास, जो लद्दाख में पड़ता है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 10 है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।